जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा के। कैसे आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो राम नाम का लेखन है बहुत ही पवित्र पावन है। अगर सच्चे मन से आप भी करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम नाम का जो ये पावर है ना, ये अपने आप में ही एक शुद्ध मंत्र है। कहते हैं जिसको किसी को कुछ ना आता हो, कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति कुछ ना आता हो, कोई संकल्प ना आता हो, कुछ ना आता हो, सिर्फ अपने मन में सदैव राम राम का सुमिरन करे, किसी की बुराई ना करे, कोई पाप ना करे, तो वो जो राम नाम का नाम लेना ही कलयुग में एक तपस्या मात्र है। अगर एक बार भी राम नाम का कहते हैं अगर आया, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने ये भी उपाय बताया कि जिसने अपने जीवन में सिर्फ एक बार भी राम जी का नाम ले लिया ना, उसके लिए क्या महत्व है, ये भी आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो आप लोग भी कौन कौन राम राम लिखते हैं, कौन कौन राम राम रटते हैं, कौन अब राम जी को अपना आदर्श मानते हैं, कौन हनुमान जी को किस रूप में देखते हैं, और मैं उन्हें पिता रूप में देखती हूँ, मैंने ये भी बताया आपको। और आपकी क्या मनोकामना है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और राम जी का, हनुमान जी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सच्चा अनुभव जिसे 24 घंटे में कहते रातों रात कार्य हो गया, कैसे हो गया वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो एक लोग थे हमारे जानने में, मतलब हमारे हस्बैंड के जानने में, उनके ऑफिस वर्क के थे। तो उन्होंने जो मतलब काफ़ी समय से पैसा जोड़ रखा था, और अपना जो पैसा था उन्हें ज़मीन में इन्वेस्ट करना था, उन्हें मकान बनवाना था। फ्रेंड्स, बहुत जगह देख रहे थे, कहीं नहीं मिल पा रहा था। फिर उन्हें एक व्यक्ति सही लगा कुछ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा मतलब ज़मीन सही है, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। पर वहाँ का जो मालिक था, मतलब जिनकी ज़मीन थी, वो कुछ थोड़े से अजीब किस्म के थे। ये बात उनको भी नहीं पता थी, और जो दिला रहे थे ज़मीन उनको भी नहीं पता थी। तो होता क्या है फ्रेंड्स, कभी-कभी अनजाने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उस ज़मीन वाले को पैसे दे दिए, जिसे एक एडवांस में बयाना या टोकन मानते हैं। तो उन्होंने उसको दे दिए पैसे, और जब दोबारा वो ज़मीन दिखाने के लिए ले गए कि हाँ, उन्होंने थोड़े दिन बाद पैसे इकट्ठा किए, जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड तक उन्होंने, और जब रजिस्ट्री कराने की बात आई तो उन्होंने क्या बोला कि हमारा आपका कोई सौदा नहीं था, हमने दूसरे से बात कर ली है, हमारी आपको कोई बात नहीं हुई, और आपने हमको कोई टोकन नहीं दिया, जो कि नगद में दिया गया था एडवांस में। तो इसीलिए कोई उसका रिकॉर्ड भी नहीं था फ्रेंड्स, जिसकी वजह से वो अपनी ज़बान पे, मतलब कहते हैं ना, वो अपनी बात पे अड़ी और साफ-साफ बेईमानी कर रहे थे। तो इतना मतलब दुखी हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरी वाइफ़ हैं, राम राम लिखती हैं, और हमारे भी कई काम बन जाते हैं, तो करो। तो उन्होंने बोला मैं लिखूँ या? तो पूछा, तो फ्रेंड्स हमने बताया उनको ऐसी-ऐसी बात है, आप ऐसा है तत्काल में लिखना शुरू कीजिए, और तत्काल में एक हनुमान जी का संकल्प ले लीजिए, हनुमान चालीसा। तो फ्रेंड्स, आप सच में क्या ही बताऊँ, क्या ही चमत्कार हो गया। हुआ क्या कि जो रात में उन्होंने कॉफ़ी ली, और उनकी पत्नी भी, कहते हैं एक सामान्य इंसान के लिए लाखों रुपए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जैसे-तैसे पैसे जोड़े थे ज़मीन को टोकन देने के, फिर उनकी खुद की ज़मीन थी जो बेचकर उन्होंने पूरा सोचा पैसा था, तब वो दूसरे को दिखाने लगे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत दुखी हो रखे थे। फिर उनकी पत्नी ने संकल्प लिया और राम नाम लेखन का शुरुआत किया, और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, वो इतनी दुखी परेशान थी कि उन्होंने तब तक राम नाम लिखा जब तक पूरा हाथ बुरी तरह से उनका थक नहीं गया। वो रोते जा रही, लिखते जा रही, रोते जा रही, लिखते जा रही, और मन में एक बेचैनी कि भगवान इतना बड़ा धोखा मत होने देना हमारे साथ, और हम पहली बार ये पूजा करें, हमारी पूजा को असफल मत होने देना प्रभु, कुछ चमत्कार को चमत्कार। तो कहते हैं रात में इन्होंने ऐसे किया, सुबह ही हुआ क्या फ्रेंड्स, किसी कारणवश जो व्यक्ति उनसे ज़मीन खरीद रहा था, और तो उनका जो बेटा था 15 साल का, उसके मुँह से आकस्मिक निकल गया कि
ये ज़मीन तो पापा पहले ही इसके पैसे ले चुके हैं। जैसे ही उस दूसरे व्यक्ति ने ये सुना कि मतलब पापा इस ज़मीन के पैसे पहले ही ले चुके हैं, फिर क्या था फ्रेंड्स, वो जो दूसरा व्यक्ति खरीद रहा था, उसके मन में भी डाउट आ गया। फिर उसने क्या किया, सो मतलब यही पता करवाया कि आखिर कौन व्यक्ति आया था। फिर जो आस-पड़ोस के लोग थे उन्होंने बताया कि हाँ, एक भैया आए थे, अब उन्होंने दिया पैसे कि नहीं दिया हमें नहीं पता, लेकिन वो देखने आए थे। और फ्रेंड्स यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर फिर उन्होंने उस ज़मीन को कहा कि हम ऐसे बेईमान इंसान से नहीं लेंगे, आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो फिर उनके पैसे तुरंत वापस हो गए, फिर उन्होंने दूसरी जगह देखा ज़मीन अपना लिया गया। तो फ्रेंड्स ये कोई कहते हैं चमत्कार से कम नहीं है कि 24 घंटे रातों-रात, कहते हैं रातों-रात जो कार्य कई दिनों से, महीनों से नहीं होता, क्योंकि इसमें आप अगर कंप्लेंट भी करते हैं पुलिस कंप्लेंट, तो भी जब किसी ने देखा ही नहीं, किया नहीं, तो कोई वही नहीं था, कोई प्रूफ ही नहीं था उनके पास। जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थे। तो फिर उन्होंने फ़ोन करके भी बधाई दी, धन्यवाद दिया। मैंने कहा मेरा धन्यवाद नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए हनुमान जी के, और दर्शन कीजिए। फिलहाल जेठ का महीना चल रहा है, कहते हैं बड़ा पवित्र पावन महीना चल रहा है, तो आप जाइए, मंदिर जाइए और उनका धन्यवाद कीजिए। तब से फ्रेंड्स उनका 15 दिन हो गया लगभग, इतना ज़्यादा विश्वास बढ़ गया है कि हस्बैंड वाइफ टाइम जैसे ही मिलता है, पूरे दिन में एक बार मंदिर तो ज़रूर ही ज़रूर जाते हैं। वो डेली जा रहे हैं 15 दिन से। तो ये फ्रेंड्स किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप राम नाम लेखन करते हैं, आप समय निकाल कर 1 पेज, 2 पेज, जितनी आपकी इच्छा आप कीजिए, और देखिए सिर्फ आपकी ही स्थिति नहीं, आपके घर परिवार में सारा माहौल अपने आप सँवरने लगेगा। ऐसा लगेगा कि जो घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या किसी प्रकार की समस्या हो रही, बच्चे आपस में परेशान रहते हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, किसी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, या बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, या कोई काम बिगड़ रहा है, किसी न किसी कारण जो बीमारियाँ हो रही, मतलब हर तरह में आपको उसमें फिर चमत्कार ही दिखेगा। और ये आपको किसी को प्रूफ करने की, जो आप खुद देखेंगे कि 2 से 4 दिन में ही आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी ही होगी। और फ्रेंड्स आज का जो अनुभव है बिल्कुल सच्चा। तो आप लोग भी अगर कोई भी मनोकामना, आपकी कोई भी इच्छा है, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपकी जल्द से जल्द सुने और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो देखिए कहते हैं ना कि जो इनके साथ हुआ, कहते हैं भगवान किसी के साथ ना हो, क्योंकि ज़मीन लेने का सपना आज के समय में तो सपना ही रहता है। अगर आप सक्षम नहीं हो तो समझिए सपना ही हो। कि गरीब लोग तो बेचारे, कितने सामान्य लोग कितनी मुश्किलों से एक छोटा-सा कोना खरीद पाते हैं, तो किसी के साथ बेईमानी तो नहीं होनी चाहिए। और आप लोग भी जैसा मैंने कहा कमेंट बॉक्स में राम राम तो ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत पसंद है राम नाम लेखन करना। और जब मैं देखती हूँ आप लोग कमेंट्स, तो एक हौसला बढ़ता है, एक उम्मीद बढ़ती है कि हाँ, कोई यकीन करेगा।